जय श्री कृष्ण दर्शकों, राम नाम सभी जपते हैं, लेकिन क्या हम जानते हैं कि राम नाम जपने से इंसान को क्या फ़ायदे होते हैं, उनकी ज़िंदगी में क्या बदलाव होते हैं। उसी के संदर्भ में चलिए एक कथा जानते हैं। एक व्यक्ति हमेशा राम नाम का जप किया करता था। धीरे धीरे वो बूढ़ा होता चला गया, इसीलिए एक ही कमरे में रहता था। जब भी उसे शौच, स्नान आदि के लिए जाना होता तो अपने बेटे को आवाज़ लगा लेता और बेटे ले जाते। धीरे धीरे कुछ दिन बाद बेटे कई बार आवाज़ लगाने के बाद कभी कभी आते और देर रात तो आते ही नहीं थे। इस दौरान वे कभी कभी गंदे बिस्तर पर ही रात बिता दिया करते थे। अब और बुढ़ापा होने के कारण उन्हें बहुत कम दिखाई देने लगा। एक दिन रात को निवृत्त होने के लिए जैसे ही अपने बेटे को आवाज़ लगाई, तुरंत ही एक लड़का आता है और बड़े ही कोमल स्पर्श के साथ उसको निवृत्त करवाकर बिस्तर पर लेटा देता है। अब ये रोज का नियम हो गया था। एक रात उनको शक हो जाता है कि पहले तो रात में बेटे को कई बार आवाज़ लगाना पड़ता था, तब भी नहीं आता था, और अब तो एक आवाज़ लगाते ही दूसरे क्षण का इंतज़ार भी नहीं करना पड़ता। बड़े ही कोमल स्पर्श के साथ वह उनका काम करवा देता था। बुजुर्ग व्यक्ति ने सोचा कि एक रात वह व्यक्ति उसका हाथ पकड़ लेता है और पूछता है कि तुम सच बताओ, कौन हो? मेरे बेटे तो ऐसे हैं ही नहीं। तभी अंधेरे कमरे में एक अलौकिक उजाला हुआ और उस लड़के रूपी ईश्वर ने अपना वास्तविक रूप दिखा दिया। वह बुजुर्ग व्यक्ति रोते हुए कहता है, हे प्रभु, आप स्वयं मेरे निवृत्ति के कार्य कर रहे हैं। यदि मुझे इतने प्रसन्न हैं मुझसे तो मुक्ति क्यों नहीं दे देते? प्रभु कहते हैं, जो आप भुगत रहे हो वो आपके प्रारब्ध हैं। आप मेरे सच्चे भक्त हैं, साधक हैं, हर समय मेरा नाम जपते हैं, इसीलिए आपके प्रारब्ध भी सच्ची साधना के कारण स्वयं कटवा रहा हूँ। व्यक्ति बोला कि क्या मेरे प्रारब्ध आपकी कृपा से भी बड़े हैं? क्या आपकी कृपा मेरे प्रारब्ध नहीं काट सकती? प्रभु ने कहा कि मेरी कृपा सर्वोपरि है। ये आवश्यक है कि आपके प्रारब्ध काट सकती है, लेकिन फिर अगले जन्म में ये प्रारब्ध भुगतने फिर से आना होगा। यही कर्म नियम है। इसीलिए आपके प्रारब्ध मैं स्वयं अपने हाथों से कटवाकर इस जन्म मरण से ही मुक्ति देना चाहता हूँ। ईश्वर कहते हैं, प्रारब्ध 3 तरह का है, मंद, तीव्र और तीव्रतम। मंद प्रारब्ध मेरे नाम जपने से कट जाते हैं। तीव्रतम प्रारब्ध भुगतन ही पड़ते हैं, उसको भुगतना ही पड़ेगा, चाहे अवतार होकर आओ। लेकिन जो हर समय श्रद्धा और विश्वास से ईश्वर का नाम जपते हैं, उनके प्रारब्ध मैं स्वयं साथ रहकर कटवाता हूँ और तीव्रता एहसास नहीं होने देता। देखो, आशा है आपको वीडियो पसंद आया हो। इसी के साथ जय श्री कृष्ण। अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर व सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद।